Small. So in this video, we are going to learn about Newton's law of gravitation. So obviously gravitational force की बात होगी. So what is gravitational force? Actually दुनिया में कोई भी दो मासेस ले लो आप, राइट? तो ऐसे दो मासेस के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. इट एक्ट्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स विथ मास एंड इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. यानी जो दो फोर्सेस के बीच में वो एक्ट हो रहा है वो उन दोनों को नजदीक लाने की कोशिश कर रहा है. जैसे ये दो मासेस मैंने यहाँ पर लिए थे, ये एक दूसरे की तरफ आएंगे, बढ़ते जाएंगे. ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स अट्रैक्टिव होता है हमेशा, पुल्स ऑब्जेक्ट्स टुगेदर. अब इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि ये F1 यानी मास M1 पर फोर्स एक्ट होता है F1 ड्यू टू M2. M2 के वजह से M1 पर फोर्स एक्ट हो रहा है F1, और M2 पर M1 की वजह से फोर्स एक्ट हो रहा है F2. ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, बस डायरेक्शन ऑपोजिट होती है. इसलिए मैंने लिखा फोर्स F1 इज इक्वल टू, यानी वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखता हूँ तो वेक्टर F1 इज इक्वल टू माइनस F2. वो आपको बाद में ध्यान में आएगा, अभी सिर्फ ध्यान में रखो कि मैग्नीट्यूड इक्वल है, ऑपोजिट डायरेक्शन है. एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स पुल्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद दिस फोर्स. हर ऑब्जेक्ट, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल आपकी खुद की बॉडी आपके मोबाइल को ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रही है, आपका मोबाइल आपके पेन को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से खींच रहा है. एवरी ऑब्जेक्ट यू सी विच इज हैविंग मास इज अट्रैक्टिंग एवरी अदर ऑब्जेक्ट हैविंग मास विद दिस फोर्स. अब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, दो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बीच में ये फोर्स रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, दैट इज टोल्ड बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस लॉ नाउ. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो दो मासेस समझ लो, जैसे मास M1 मास M2 जो r डिस्टेंस पर है एक दूसरे से, तो इनके बीच में फोर्स जो एक्ट हो रहा है, राइट, उसका मैग्नीट्यूड सपोज मैं F लेता हूं. दिस F इज गिवन बाय कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मासेस, डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. So this formula is to be remembered where this G is the constant, proportionality constant. ये gravitational constant है, दुनिया में हर जगह पर सेम रहेगा. इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. सो ये वैल्यू थोड़ा सा ध्यान में रखना है. 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस पर केजी स्क्वायर. अब आप देखेंगे कि ये जो लॉ है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स. थोड़ा सा कूलोम्स लॉ जैसा. नाउ आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूला बहुत ही केयरफुली ध्यान में आ रहा होगा. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, यानी मासेस जितने ज्यादा उतना फोर्स ज्यादा. एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस जितना ज्यादा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा. So, moving forward, let's just solve an example. Find gravitational force of attraction between two masses of 2 kg and 5 kg when they are kept 100 meters apart. फिर सेकंड पार्ट में हमें ये भी निकालना है कि what will be the force if the distance is doubled. तो पहली चीज, ये सपोज मास M1 उसकी वैल्यू 2 kg दी है, मास M2 बोलता हूं मैं जिसकी वैल्यू 5 kg दी है, और इनके बीच में डिस्टेंस है 100 मीटर. ऑब्वियसली हम मीटर, केजी, सेकंड यही सिस्टम यूज कर रहे हैं यूनिट्स की, तो यूनिट्स कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. हमें मालूम है F फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G इनटू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. हियर R इज इक्वल टू 100 मीटर्स, M1 is equal to 2 kg, M2 is equal to 5 kg. So let's put the values. So the F is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square into M1 यानी twice 2 kg into 5 kg upon 100 मीटर का होल स्क्वायर. एक बार यूनिट्स देख लीजिए, केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड विथ केजी स्क्वायर. यहाँ पर मीटर का स्क्वायर होगा, दैट गेट्स कैंसल्ड विथ मीटर स्क्वायर. सो व्हाट्स रिमेनिंग नाउ, यूनिट सिर्फ बचेगा न्यूटन. फोर्स आने वाला आंसर जो है वो न्यूटन में होगा. 6.67
इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है, इंटू क्या है 2 इंटू 5 दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर यानी 10 टू द पावर 4। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। 100 यानी 10 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर हम करेंगे यानी 10 स्क्वायर का स्क्वायर विच इज 10,000 या फिर 10 टू द पावर 4 न्यूटन। सो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर जो डिनोमिनेटर है वो -4 हो जाता है न्यूटन। आपको मालूम है बेस सेम तो पावर्स का एडिशन, so it is 10 to the power -11 प्लस 1 -4 न्यूटन। तो ये काफ़ी वीक फोर्स है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -14 न्यूटन। कितना छोटा हो गया ये, यानी क्रोर्स ऑफ टाइम्स जो है स्मॉलर है देन 1 न्यूटन। आप ध्यान दे सकते हो यहाँ पर। सो आई थिंक यू गॉट दिस कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस टू मासेस जो यहाँ पर दिए गए थे उसका आंसर हमारा आ गया है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -14 न्यूटन। लेकिन हमें सेकंड पार्ट में ये पूछा गया है कि व्हाट इफ द डिस्टेंस इज डबल्ड, राइट। नाउ फोर्स इफ डिस्टेंस इज डबल्ड, लेट मी कॉल दैट, लेट से मैं एफ प्राइम निकाल रहा हूँ तो फॉर्मूला बनेगा फिर से वही जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर r का वैल्यू जो है वो r का वैल्यू होगा 200 मीटर्स। सो पुटिंग द वैल्यूज वी हैव 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू m1 कितना दिया है 2 kg। अब मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ, आई होप आप, अच्छा लिख लेता हूँ, ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इंटू 2 kg इंटू 5 kg अपॉन 200 मीटर्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर मीटर स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड एंड ओके यूनिट और केजी स्क्वायर केजी के साथ कैंसिल हो गया। सो वी हैव 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 2 इंटू 5 हो गया 10, और ये 200 का स्क्वायर जो है वो 40,000 होगा। 40,000 मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर 4। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस न्यूटन। इसमें से ये पार्ट तो हमारा पहला ही फोर्स है ना F, करेक्ट, यानी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -14 न्यूटन। आई होप इजीली आपको ध्यान में आएगा, डिवाइडेड बाय 4। दिस इज इंटरेस्टिंग, डिस्टेंस डबल हुआ तो फोर्स 4 टाइम्स कम हुआ, 4 के मल्टीपल में कम हुआ, राइट, फोर्थ पार्ट। सो वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, इट इज 1.67 के करीब, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -14 न्यूटन के करीब हम लोग इसे बोल सकते हैं। सो इतना फोर्स होता है अगर हम डबल डिस्टेंस कर देते हैं। तो आई होप ये दोनों आंसर आपको ध्यान में आ गए हैं। इनिशियल फोर्स हमारा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -14 न्यूटन हुआ था, और अब आपको ध्यान में रखना है कि जब हम एक्चुअली प्लानिटरी स्केल पर बात करेंगे तो प्लैनेट्स के मासेस, उसके रेडाई, उनके डिस्टेंसेस ये काफ़ी बड़े होते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे आंसर उस हिसाब से उस स्केल से चेंज होते जाएंगे। तो आई वांट यू टू ट्राई दिस एग्जांपल एज होमवर्क। हबल टेलीस्कोप है, हबल स्पेस टेलीस्कोप, इट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ एट एन अप्रोक्सीमेट अल्टीट्यूड, यानी अर्थ के सरफेस से ये हबल टेलीस्कोप जो है वो 612 किलोमीटर पर होता है। मास ऑफ दैट हबल टेलीस्कोप इज 11,100 kg। अर्थ का मास, जिसे मैं कैपिटल एम बोलूंगा, इट इज गिवन 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24 kg के करीब दिया है, और अर्थ का रेडियस ये 6.38 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स दिया है। आई होप सभी डेटा आपको ध्यान में आ रहा है। अब आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है। मैं आपको बता दूं, यू कैन यूज द कैलकुलेटर्स टू डू द कैलकुलेशन, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट,
Just use the right formula and tell me what is the force with which the Hubble telescope and Earth are pulling each other. So thank you guys. Try the answer and वो मुझे कमेंट में बताइए आपका आंसर क्या है.